नहीं डॉक्टर साहब, इसमें हमारे यहाँ जो रेलवे हादसात की तारीख हो या फिर हमारे जहाज़ों के हादसात की तारीख हो, बड़ा अलमिया है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसी तरह की गुफ्तगू करती है और उसको सुधारती कोई भी नहीं है। और आपने देखा, ये तो एक रेलवे हादसात हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो या मौजूदा दौर है, उससे पहले चले जाएं जो जावेद अशरफ काजी साहब होते थे वज़ीर रेलवे, तो हादसात इसी तरह हो रहे हैं। और हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया जवाब पैदा कर दिया जाता है कि इस दफ़ा हादसे की वजह ड्राइवर था, अगली दफ़ा बजाया जाता है नहीं वो नहीं था, ये रेलवे ट्रैक की नापस थी, कभी वो कांटे वाले पे डाल दिया जाता है। लेकिन जो असल अलमिया वो यही है कि कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं और उनकी बाज़ पुरस उनको करने वाला कोई नहीं है। आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हादसे के किसी ज़िम्मेदार को जेल भेजा हो, बल्कि इब्तदाई तौर पे किसी पे मलबा डाला जाता है और उसके बाद उसको लुकआउट किया जाता है और मामला साफ हो जाते हैं। निज़ाम ही फरसूदा है। अगर हल ML1 है, अगर हल एक नया ट्रैक है, अगर हल कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर हल ये है कि फाटक ना हो, अगर हल है कि HR की ट्रेनिंग हो, तो फिर जेल भेजना तो कोई हल नहीं है ना साबिर शाकिर साहब। वेरी क्विकली बिफोर द ब्रेक सर, एक डॉक्टर साहब पता है क्या डॉक्टर साहब, ये है कि हर दफ़ा हादसे की को मलबा डालना होता है ना, कोई रीज़न तलाश की जाती है। इस दफ़ा तो ना आपका रेलवे फाटक का इशू बना, ना कांटे वाला इशू बना, ना ड्राइवर इशू बना। इस दफ़ा तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो था। अगर एक गाड़ी को हादसा हो गया तो दूसरी गाड़ी को बताने वाला कोई तो होता कि सामने से आ रहा है, फ़ौरन हेडक्वार्टर को इनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता जहां बता दिया जाता है कि फ़लाँ हादसा हो गया है, तमाम गाड़ियों को रोक लिया जाए। ये एक टेलीफोन कॉल पे हो सकता है, एक टेलीफोन कॉल का है, लेकिन वो वही है ना, हर चीज़ वो कॉपी पेस्ट करके चलाई जा रही है और कोई ना कोई मलबा कोई एक करैक्टर तलाश कर लिया जाता है कि जनाब इस दफ़ा तो ये वजह बनी थी और पिछलों को भूल दिया जाता है। आज तक किसी में भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होगी तो अगली दफ़ा कोई खौफ व हरास पैदा होगा और चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ना मुहासबा होगा, ना एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ना ही ये हादसात रुकेंगे। और यही चीज़ चल रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ। साबिर शाकिर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए नवंबर 2020 में, कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, रेलवे हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, 18th अमेंडमेंट का रिव्यू हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इलेक्शन कमीशन के नई चीज़ें हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो, यहाँ पर ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। रेलवे के हादसे को देखें, इन मसाइल के हल के लिए कंसेंसस चाहिए जो बन नहीं रहा। देखिए, एक डॉक्टर साहब, रेलवे मुझे नहीं पता, फ़ारूक को शायद पता होगा, ये मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा भाई बैठे हैं उनको भी पता होगा। रेलवे इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप देखें ना जी, अमीर तरीन इदारा होगा जिसके पास क्या कहना चाहिए, बिलियंस की ज़मीन पड़ी है, अरबों रुपए की ज़मीन है इसकी। और हर स्टेशन जो है, हर स्टेशन, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ बिगाड़ा है ना। भाई ट्रिलियंस की बात करें, खरबों की ज़मीन है, ट्रिलियंस की, खरबों की ज़मीन पड़ी है और हर स्टेशन जो है वो कई एकड़ पर मुश्तमिल है। हर स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन, छोटा भी और बड़ा भी, कई एकड़ पर। तो ये तो इसे जनरेट कर सकते हैं सैकड़ों एकड़ पे। और सर पूरे मुल्क के अगर आप मिला लेंगे ना रेलवे स्टेशंस और उनकी ज़मीनें, वो सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ में जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक है बहावल नगर से। बहावल नगर का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन था, कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। साबिर शाकिर साहब, उनमें कराची को देखें, नहीं सर, ये मुख्तलिफ कब्जा ग्रुप से उस रेलवे की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिए हुए हैं। डॉक्टर साहब इसमें गवर्नेंस का इशू कैसे है? ये रेलवे के ही जो रेलवे की ब्यूरोक्रेसी जो है, रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है आर्जी तौर पे, या और जब भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी मिनिस्टर आता है तो वो सबसे पहले ये रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट मिलके उनको एक आर्जी पटा दे देते हैं, आर्जी नोटिफाई कर देते हैं कि जनाब ये आर्जी लीज पे दे दी, और उसके बाद वो स्टे लेके बैठ जाता है। अगर सिर्फ इसी चीज़ को मैनेज कर लें
और आजकल तो जी स्मार्ट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल आपको कई एकड़ पे मुश्तमिल रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ और कुछ भी ना करें, ये आपके जो हैं ब्रांड्स हैं खाने पीने वाले, उन्हीं को लेके चले जाएं वहाँ पे, उन्हीं के हवाले कर दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये रेलवे यहीं से खुद खड़ा हो सकता है और बाहर से ना इनको ML1 की ज़रूरत है, ना कि बाहर से बजट की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि वो पीछे जिनको अलॉट की हुई हैं, जिनको वो ज़मीनें अलॉट की गई हैं, जिनको वो रेस्ट्रास अलॉट किए गए हैं, वो सब के सब कोई पावर कॉरिडोर्स के अंदर ही उनके ताने बाने मिलते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब है। और कुछ बाकी रेलवे के लोग हैं वो भी फिर इस गंगा में नहाते हैं। तो ये चीज़ है। साबिर शाकिर साहब, आप समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिलवाने के हवाले से ऑपोजिशन और हुकूमत में कोई कंसेंसस हो पाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो एक बात है की जाती कि जी मिसाके फलां मामले पे मिसाक कर लें, मिसाके मईशत कर लें, फलां मिसाक कर लें, फलां मिसाक कर लें। मैं ये कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और जो कायमा कमेटी होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ये बैकबोन होती हैं। और स्टैंडिंग कमेटीज़ में हर पार्टी की नुमाइंदगी है, हर पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी है उधर। कोई एक भी ऐसा रुकन नहीं होता कि जिसकी हर कमेटी में कोई ना कोई प्रेजेंस ना हो, नुमाइंदगी ना हो। तो जब भी कोई बात होती है बाहर से, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये कहते हैं जी पार्लियामेंट बालादस्त है और सुप्रीमेसी सिर्फ पार्लियामेंट की होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर उस वक्त ये डिमांड करते हैं कि जनाब नहीं, पार्लियामेंट से बाहर ज़रा मिल बैठ के कोई मिसाक करते हैं। तो पार्लियामेंट से बाहर मिसाक करने की क्यों ज़रूरत होती है? यकीनन उसमें कोई ना कोई गिव एंड टेक के मामला होते हैं कि जनाब आप हमें यहाँ से क्वेश्चन दें, हम आपको यहाँ से क्वेश्चन देंगे। अगर नीयत साफ हो तमाम पोलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट है या अपोजिशन, तो भाई अगर उनके पास कोई तजावीज़ हैं, डॉक्टर साहब सुने, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनके पास, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कोई मिसाक करना चाह रहे हैं तो हर मंगल का दिन जो है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, उसमें वो बाकायदा तौर पे बिल की सूरत में सबमिट करवा सकते हैं। और अगर उसको गवर्नमेंट अपोज करेगी तो पता चल जाएगा कि जनाब ये मुस्लिम लीग नवाज इतनी सिंसियर थी और इतना अच्छा, या पीपल्स पार्टी या प्राइवेट मेंबर्स डे पे बहुत सारे अरकान अपने बिल पेश करते हैं, कोई रेजोल्यूशन लेकिन ये चूंकि बात शहबाज शरीफ साहब से इसका ताल्लुक है, जरा रुक जाएं। जी क्यों नहीं, शहबाज शरीफ साहब इसको लेकर क्यों नहीं आते बिल की शक्ल में कि ये मेरी प्रपोजल्स हैं? देखिए, आप जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं उस टाइम पे क्या माहौल था और क्या किस तरह की वी वर विलिंग टू गो मोर देन हाफ वे ऑपोजिशन, और आज क्या हालात हैं, क्या तबाही 2020 की बात जब वालदा की डेथ हुई थी। जी नहीं, मगर देखिए बात ये है कि अभी अगर आप मईशत पे अगर हम मुख्तसर सी बात कर लें और अब आप करंट सिचुएशन देख लें तो इशू तो EVM का है ना अभी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने प्रपोजल ले आए ना पार्लियामेंट के साथ। नहीं, देखिए प्रपोजल बिल ये ले आए हैं और उसको रेलेवेंट फोरम के ऊपर डिस्कस कर लेंगे और ये डिस्कशन को इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते कि वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर दें और कहें जी ये कर नहीं रहे, मान नहीं रहे। आप ले आए हैं बिल, पार्लियामेंट के अंदर जो भी फोरम होगा, जो भी तरीकाकार होगा, वो हम पार्टी और ऑपोजिशन PMLN अपने तरीके से उसको करेगी। ये डिक्टेट नहीं कर सकते हम किस तरीके से करेंगे। और अगेन मैं फिर से रिइटरेट करूंगा कि दैट इज नॉट द मेन इशू विद आवर इलेक्शंस एंड आवर इलेक्टोरल सिस्टम।